क्लासर साहब एक बार फिर एक नई डेट जो है वो आ गई है और 28 जनवरी को कह रहे हैं कि जो चौथी नशिस्त होगी पीटीआई और हुकूमत के दरमियान वो रखी जाएगी। दो मुतालबात हम जानते हैं जो उन्होंने रिटन दे दिए हैं, उस पर फ़िलहाल हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हमने अभी तक कोई डिसीजन जुडिशल कमीशन पे जो है वो नहीं लिया है, कोई मामलात अभी आगे नहीं बढ़ेंगे तो बता दिया जाएगा और एक सब कमेटी भी शायद बना दी है। मेरा तो एक 2 हफ्ते पुराने का एक स्टांस है, मैं तो उसी पे कायम हूँ कि जनाब कि ये पहले दिन से दोनों साइड्स इस पे सीरियस नहीं थी, ना इमरान खान साहब सीरियस थे और ना हुकूमत सीरियस थी। इन दोनों का अगेन वही वाली बात, दोनों का मसला ही नहीं था। मसाइल जो थे आखिर उन्होंने पेशावर में ढूंढने की कोशिश की कि फ़ौज के साथ इशू था। खान साहब तो इस मामले में बड़े क्लियर हैं। अगर कोई ज़िंदगी में कोई खान साहब किसी इशू पे क्लियर है, क्लैरिटी है ना उनके जहन में, वो यही है कि मुझे इक़्तिदार में या किसी को भी इक़्तिदार में कोई ला सकती है और निकाल सकती है ना, तो वो एस्टेब्लिशमेंट है और उसी से ही बात होगी। इस चीज़ पे बड़े खान साहब वो क्लियर हैं। बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये बात वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो रास्ता है ना, ये वज़ीर आज़म हाउस का, ये रावलपिंडी के वो गेट नंबर 4 से होकर जाता है। शेख रशीद साहब जो बेचारे बेरोजगार हैं आजकल, उनको हटा दिया गया वहाँ से, तो वो गेट नंबर 4 की चौकीदारी का मसला है कि चौकीदारी कौन करेगा, कौन खड़ा होगा। तो इस दफ़ा चौकीदार बदल गए हैं, तो लिहाजा खान साहब जो हैं वो भी नाराज़ हैं। ये वाले थे जब इनको हटाया गया था और खान साहब को लाया गया था, तो ये भी नाराज़ थे, ये भी उस वक्त बम्बार्डमेंट करते थे। सो सारी लड़ाई जो है ना गेट नंबर 4 की चौकीदारी क्यों है कि किसको वहाँ खड़ा किया जाएगा कि ये रजिस्टर रख लें और आते जाते बंदे जो है ना उनको ज़रा चेक करके शनाख्ती कार्ड देख दिखा के ना फिर आपने अंदर उनको भेजना। सो मसला सारी लड़ाई जो है ना वो चौकीदारी वाला मसला है। और फिर उसी के उस पर वो होते ना गाँव में होते हैं जिसकी चौधरी से कोई थोड़ी यारी दोस्ती लग जाए ना, वो फिर पूरे गाँव को वो आगे लगा लेता है। तो ये फिर वहाँ पर अपनी दोस्तियाँ यारियाँ लगा के अपने साथ मिला मलूक है, तो जिसका दौर लगता है वो फिर उसके बाद आके हमारा वज़ीर आज़म बन जाता है। सो एक तो चीज़ ये उन्हें पता है सही। और दूसरी बात ये है कि जब मुज़ाकरात के लिए कोई थोड़ी सी फ़ज़ा बनाई जाती है, वो फ़ज़ा दोनों साइड से उस तरह नज़र नहीं आ रही थी। ये पहले दिन से लग रहा था। अभी भी जो उन्होंने डेट रखी है, खान साहब ने 31 जनवरी रखी हुई कि 31 जनवरी को अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गया तो फिर हम बातचीत नहीं करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर इन्होंने अनाउंस ना किया इसको, ये जो है आपका जुडिशल कमीशन, तो हम जाएंगे नहीं। मैं सुन रहा था उनको बैरिस्टर गौहर साहब को, उन्होंने कहा हम तो फिर जाएंगे नहीं, तो फिर मुज़ाकरात जो मैं बात कह रहा था वो पहले दिन से ख़त्म थे, नॉन स्टार्टर था। नॉट बिकॉज कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है, एक कॉमन सेंस की बात है कि दोनों साइड जिस तरीके से नॉन सीरियस एटीट्यूड का मुजाहरा किया जा रहा था, हुकूमत की तरफ से किया जा रहा था और ख़ान साहब की तरफ से बयान दिए जा रहे थे और मतलब महाभारत लड़ी जा रही थी, तो उसके बाद क्या होना था ये कुछ। अभी भी दोनों साइड जो है एक दूसरे को और वो हुकूमत तो खुश नाराज होकर ताने भी दे चुकी है कि अगर आपने दोनों दरवाजों से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आप कर लें जहां से आप कर रहे हैं। वो पेशावर मीटिंग के बाद बात तो ठीक किया उन्होंने भाई, या तो हमसे मुज़ाकरात कर लें या उनसे मुज़ाकरात कर लें, उनसे बातचीत कर लें। सो ये तो उनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी। आप इनको वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि इनको तो वो बस सीरियस नहीं ले रहे। खान साहब तो इनको सीरियस नहीं ले रहे। बिल्कुल जिंदगी में अगर किसी एक चीज़ पे खान साहब क्लियर है, आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। एक ही चीज़ है जिस पे क्लियर है, वो यही है कि जनाब के ये जो रास्ता आना है ना ये इक़्तिदार से, तो हमने वहीं से बातचीत करनी है। सियासतदानों से बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। वही हमें ला सकते हैं, वही हमें गिरा सकते हैं। आप वोट ले लें, आप ये पॉपुलर हो जाएं, सीटें ले लें, फिर भी आपको उनकी हिमायत और सपोर्ट जो है ना वो चाहिए। सो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई, दोनों साइड्स को पता है, मजे की बात है। अच्छा मतलब कोई ना कोई काम तो करने, 9 to 5 तो कोई नौकरी नहीं है ना इनकी। मतलब इमरान खान साहब क्या नौकरी करते थे, जरदारी साहब क्या करते थे सदर बनने से पहले, या आज का नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं, या शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, मैं लंबी लिस्ट है, ये कौन सी नौकरी करते हैं, मतलब इनका प्रोफेशन क्या है, कोई मतलब कहाँ से पैसे आते हैं, घर कैसे चलते हैं, किचन, बच्चों की फीसें, बिजली बिल, बला बला, गाड़ी का पेट्रोल और सब मतलब मसला, ये कहाँ से आते हैं। ये कोई नौकरी करते हैं 9 to 5 करते हैं। इनका शुगल है, इनका बिजनेस है, इनका प्रोफेशन है कि रोजाना की बुनियादों पर हमने आना है, मिलना है, गप्पे मारनी है और टैक्स पेयर के पैसे पे तनख्वाहें भी मिल रही हैं, माल भी मिल रहा है, मतलब जाते भी हैं। अभी आपके हाउस में कोरम नहीं पूरे हो रहे, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, ये आपके प्रिविलेजेस भी लेते हैं, फिर उसके बाद इनको अलाउंसेस भी मिलते हैं, गाड़ियां भी ली हुई हैं, मजे भी कर रहे हैं। तो इनका तो शुगल है भाई, इनका बिजनेस जी है, इनका प्रोफेशन जी है और कौम को भी पीछे लगा। यस, और रोजाना की बुनियाद फटे करना, लड़ाइयाँ करना, झगड़े करना। अगर ये मिल के बैठ जाए, कौमी हुकूमत बना लो तो इकट्ठे हो जाओ मुल्क के मफाद के लिए, वो भाई दे आर नॉट देयर फॉर दीज थिंग्स। ये मुल्क का मफाद, कौम का मफाद, ये आप लोगों के मसले हैं, ये आवाम के मसले हैं जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, जिन्होंने 9 to 5 जॉब करने, बच्चों की तनख्वाह उन्होंने फीसें देनी, आप लोगों ने अपना बिजली, किचन और बहुत सारे मसले, ये आपके प्रॉब्लम है। इन्होंने आपको इसी तरीके से डिवाइड करके रखना है, लुटेरा हमारी मर्जी का होना चाहिए जिसमें ये बटे हुए हैं। सो
इन लोगों को सूट करता है। जब ये कहा जाता है क्या करते हैं, मतलब मैं पूछता हूँ ये क्या करते हैं, इनकम के लिए क्या है, मुझे बताया कोई बंदा, इनके क्या कारोबार है। आज असेंबली में भी काफी शुगर लगा हुआ था, वैसे इसीलिए लगा हुआ ना, मुफ्त के पैसे मिलते हैं ना इनको पैसा मिल रहा है। ये शुगर लगाने के पैसे लेते हैं, गालियां देने के एक दूसरे को पैसे लेते हैं, ये फड्डे करने के पैसे लेते हैं। मैं कोरम पूरा नहीं हो रहा, अंदाजा करें 342-40 बंदे हैं और आपके वहां पे आप 85 बंदा भी नहीं आता जो कोरम पूरा करे। ये तो आपकी अच्छा तनख्वाह पूरी लेनी है, उसमें कोई कटौती नहीं है, तनख्वाह महीने की पूरी लेंगे चाहे मतलब कोरम में आए ना है। इन्होंने अपने अलाउंसेस पूरे लेने हैं। मैंने इससे पहले स्कैंडल किया था पिछले उसमें पार्लियामेंट में, इवन जेली हाजिरियां लगती हैं वहां पे। ये जो मतलब ये काम देख लें कि बाकी सेक्रेटेरिएट जो है उसके लिए बायोमेट्रिक है, अंगूठा लगता है कि कब आए कब गए। इनके लिए रजिस्टर रखे हुए हैं। अभी कहे ना उनको एजाज सादिक साहब को कि रजिस्टर को हटा के आप जरा बायोमेट्रिक करा दें। ये 10 बंदे भी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा क्यों, एक दूसरे की हाजिरियां लग रही होती हैं, जेली घर बैठे हुए हैं, इलाके में बैठे हुए हैं कि बैरून मुल्क है, कोई पाकिस्तान में है नहीं है, वो भाई साहब उसकी हाजिरी लग गई है कि हाउस में मौजूद है, क्यों कि 10,000 रुपया अलाउंस मिलेगा एक दिन का। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, बहुत सारे अच्छे ईमानदार लोग भी हैं। जब आपके MNAs हैं जो बहुत बड़े आपने इलेक्ट करके, आपकी नहीं पिछले असेंबलियों में ये कुछ होता रहा, ये नहीं कि आपके अब वाले बेचारे बुरे हैं तो पहले वाले अच्छे थे, जो 10,000 रुपए के लिए झूठी वो लगा देते हैं, एक दूसरे की लगाते हैं कि यार तू मेरी लाल नहीं, वो हम नहीं करते। ये कॉलेज और स्कूल में हम कर यार मेरी हाजिरी यार दे दी ना, जरा कह दी ना यार कि हाजिर जनाब यस सर, और वो कहते थे। तो ये जो लोग 10-10 हज़ार रुपया नहीं छोड़ते और ये काम करते हैं, उसके बाद उनसे इंटेग्रिटी, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर आर मेनी ऑनरेबल सेनेटर्स भी हैं और ये पार्लियामेंटेरियंस भी, MNAs भी, लेकिन मोस्टली हमने यही तजर्बा देखा जो 5-10 हज़ार रुपए पे झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पे झूठी हाजिरियाँ लगा लेते हैं, बायोमेट्रिक नहीं लगने देते, रजिस्टर रखे हुए हैं, वो इस मुल्क को चलाएंगे और पाकिस्तान को अजीम कौम बनाएंगे और अजीम से अजीम तर बनाएंगे और कौम उनके पीछे सीधी हुई है कि ये हमें ये प्रॉमिस्ड लैंड जो है ना, तो ये हमें वहां पर लेकर जाएंगे। वो भाई उनका कारोबार है ये, और बड़ा कोई नतीजा निकलेगा मुज़ाकरात का और कुछ जो है आपकी जेब से पैसे निकला। आप यहाँ पे सुबह से शाम नौकरी करते हैं, मेहनतें करते हैं, बच्चों का पेट काट के टैक्स देते हैं, ये उस टैक्स से इन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, पैसा मिलता है, इनको जेलों में जो बैठे हुए खाने मिलते हैं, इनको जनाब उसके बाद इनको सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियाँ मिलती हैं, पेट्रोल मिलता है, PIA के टिकट्स मिलते हैं, आप तो बिजनेस क्लास में मिलती हैं, बैरून मुल्क के दौरे मिलते हैं, इनको इतना कुछ मिलता है। तो आपका ख्याल है ये इस मुल्क को यूनिटी करा देंगे ताकि फटे खत्म हो जाए। अजीब। चले जी क्लासेस साहब, एक और बड़ी अहम जो है वो चीज़ है जिस पे आपका व्यू चाहेंगे। एलामिया जारी किया है नैब ने, अभी हमने देखा बड़ी तलवार लटकी हुई थी खान साहब पे और बुशरा बीबी पे 190 मिलियन पाउंड केस की। वन ऑफ द मेन सस्पेक्ट जो हैं अल-कादिर ट्रस्ट केस में जो है वो मलिक रियाज साहब, उनके खिलाफ जो है वो एलामिया जारी किया है नैब ने, और नैब ने मलिक रियाज को कब्जा ग्रुप कहा, फ्रॉड कहा और कहा कि इसमें सरमायाकारी जो है वो जो लोग करेंगे उन पे भी फिर जो है वो सख्तियां आ सकती हैं। कैसे देख रहे हैं सर? मलिक साहब को दो तरीकों से देखा जा सकता है। मलिक रियाज साहब को एक तो ये है कि इन पे बड़े खूबसूरत किताब लिखी जा सकती है, राइज एंड फॉल ऑफ मलिक रियाज, ये टेकून कह लें, प्रॉपर्टी टेकून लोग कहते हैं। आपसे उम्मीद करें यस आई कैन डू दैट, इस पे लिखी जा सकती है, व्हाई नॉट। और मलिक रियाज साहब जो है बड़े अरसे से मुझसे उन्होंने वादा भी किया होता है कि तुहानू मैं कहते मैं इंटरव्यू देने पे 10-12 साल से वादा अभी चल रहा है। अच्छा चल रहा है। देखें कब वो इंटरव्यू देते हैं, जो उन्होंने नहीं देना साफ ज़ाहिर है। खैर कमिंग टू द पॉइंट, मलिक साहब 2-3 तरीकों से हैं। एक तो ये था कि मैं अगर किसी को जेन्युइन समझता हूँ ना, मतलब इससे पहले पॉलिटिकल गॉडफादर अगर कोई था वो मैं चौधरी शुजात साहब को समझता था। जब जनाब मुशर्रफ के दौर में PMLQ बनी थी तो मैंने उनका एक पावर, क्लाउड और उनके घर के बाहर गाड़ियाँ, लोगों का आना जाना, भीड़, उनके ड्राइंग रूम में जगह नहीं मिलती थी, वाकई नहीं मिलती थी। ख़वातीन, मर्द, जर्नलिस्ट, सिविलियन, मिलिट्री, कोई भी था, और चौधरी साहब बांट रहे थे हर एक में कि हाँ जी मुंडिया तेनू की चाहिए देते, हाँ जी कुड़ी तेनू की चाहिए। ये हमने देखे हुए सारी चीज़ें, और चौधरी साहब ने बांटा है बिल्कुल उन्होंने, और हर एक को दिया। ही वॉज अ पोलिटिकल गॉडफादर रियल सेंस में, जिनको मैं देखता हूँ कि लोगों को द मैन हु वाज मेकिंग एंड ब्रेकिंग, उनके लोगों के फ्यूचर बना रहे थे। उनके बाद अगर आउटसाइड पॉलिटिक्स मैंने किसी को देखा है जिनको ये मतलब किंग मेकर कह लेते हैं, चलो गॉडफादर जरा सख्त हो जाएगा, किंग मेकर कह सकते हैं, जो पीछे बैठ के पूरी पॉलिटिक्स को, आपकी सिविल मिलिट्री, आपकी इलीट को, जर्नलिज्म को, मीडिया हाउसेस को, एंकर को, कॉलम निगारों को, मतलब है उसको ब्यूरोक्रेसी को, बड़े बड़े ओहदों को, नेम एनीथिंग,
किसको क्या चाहिए। अच्छा वो उसमें मलिक रियाज साहब कर रहे थे, ये तो एक साइड थी कि ही वाज रनिंग द शो। मैं आपको 2-4 ऐसी बातें बताऊंगा जो लोग यकीन नहीं करेंगे कि मलिक साहब का कितना पावर और क्लाउड था एक दौर में। एंड दे वर पार्टनर्स, जो आज के उनके दोस्त नाराज हो रहे हैं, दे वर फ्रेंड्स। और ये जो मतलब बैरियर टाउन जो था, सबसे ज़्यादा अगर जॉब्स कोई दे रहे थे रिटायर्ड अफसरान को तो वो वही दे रहे थे। बड़े बड़े लोगों को इन्हें रिक्रूट किया, मतलब इन्होंने जर्नलों को रिक्रूट किया, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, गो मतलब सारी चीज़ों पे। उसके बदले में साफ जान इनको प्रोटेक्शन मिली हुई थी, क्लाउड मिला हुआ था। मलिक साहब ही वाज मतलब एवरीथिंग, ही वाज द किंग। एक तो ये साइड थी। दूसरी साइड ये है कि मलिक साहब जो हैं या तो प्योर बिजनेसमैन रहते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन और भी हैं, नाम भी लिए जा सकते हैं, जो इन्हीं के साथ अटैच भी हैं। वो पॉलिटिशियन को भी वो फंडिंग करते हैं, डोनर्स हैं, पैसा खिलाते हैं, सबको देते हैं, बट वो पीछे बैक पे रहते हैं, प्रोफेशनल अपना काम करते हैं। और जो मलिक साहब ने कहा था ना कि जनाब इस मुल्क में कोई काम नहीं होता, आपको पहिए लगाने पड़ते हैं, आपको सारी चीज़ें जो ना पैसा देना पड़ता है। हर बंदा मुंह खोल के बैठा है, मलिक साहब के सामने यूं करके बैठा हुआ है कि पैसे दो पैसे दो। मतलब मुझे बाज़ दफ़ा आता है कि इस मुल्क के जो सदर वज़ीर आज़म रहे हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, वो भी मलिक साहब से मांग रहे हैं कि जनाब कि दे जा अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तेरा भला करेगा। मतलब वही वाला हिसाब है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मतलब नवाज शरीफ साहब के फ्लाइट की कहानी आई कि उनसे उन्होंने 9 रुपए वाला उन्होंने 18 रुपए का बेचा उनको, जिसमें मलिक साहब जो है बड़े हाल्ट हैं कि मुझसे उन्होंने डबल ट्रिपल उन्होंने ले लिया, लेकिन करना पड़ा। अच्छा आजकल इमरान खान साहब को हमने देख लिया, तो होलियर देन पोप थे, नेक इंसान थे, उनका हमने देख लिया कि घड़ियां, तो उसके बाद जेवरात, तो हीरे की अंगूठियां, तो अलकादे ट्रस्ट, कैश, महल, वो जमीनें, वो हमने सारी चीजें देख ली। अच्छा फिर इनके जलसे जुलूस के वो जो फंडिंग थी वो भी खान साहब इन्हीं से कराते थे। इंडिया गए थे इमरान खान साहब, जब मोदी साहब पहली दफा वजीर आजम बने थे, तो जहाज लेके वो मलिक रियाज ने दिया था। अच्छा। और मलिक रियाज के खिलाफ तकरीरें भी कर रहे थे इमरान खान साहब, याद रखिएगा। मतलब इनके बेचारे के इनके अनाज में ऐसी आग है, मलिक रियाज साहब के एक दोस्त हमारे कहते होते हैं कि ऐसी आग है, सबको खिलाते हैं लेकिन सब इनके खिलाफ तकरीरें करते हैं। जरा मजा देखिएगा। कहते सबको खिलाते हैं लेकिन कोई इनके अनाज में कोई ऐसी आग है। अच्छा। ना शुक्री है कि जो भी खाता है तकरीर इनके खिलाफ भी तकरीरें भी कर रहा होता है। तो बहुत बातें की इनके खिलाफ भाई, ऐसे उन्होंने ऐसे वैसे चलो बाकियों को रियायत दें। उन्होंने जरदारी साहब को बहुत कुछ उन्होंने घर बना के दिया, वहाँ पे लाहौर में उन्होंने बिलावल हाउस पत्नी या जरदारी हाउस बना के दिया, मलीर में लिया, चीजें ली, कैंसर हॉस्पिटल के भी उन्होंने डोनेशन दी, उसके बदले जमीन, लंबी कहानियां हैं। लेकिन वो तकरीरें तो नहीं कर रहे थे। खान साहब ले भी रहे थे, तकरीरें भी कर रहे थे कि यार ये तो सबको काना कर देते हैं और बाकी कर दे भाई आप ना हो। भाई मलिक साहब अगर काना कर देते तो आप ना हो, कि मलिक साहब तो आपके घर आके तो आपको चेक नहीं दे जाते ना।